जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए। इस वीडियो में हम टॉप 35 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 8514.4 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7818.7 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन डी 8123.1 किलोमीटर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7516.6 किलोमीटर। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी गणराज्य की संकल्पना, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार, ऑप्शन डी समवर्ती सूची की संकल्पना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी समवर्ती सूची की संकल्पना। भारतीय संविधान का समवर्ती सूची की संकल्पना उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जो 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मढेरा किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मढेरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। भारत का पहला राज्य 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मढेरा गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी केरल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। कर्क रेखा भारत के महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। वर्ली चित्रकला भारत के महाराष्ट्र राज्य की लोक चित्रकला है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारतीय वित्त संस्था शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? कौन सा भारतीय वित्तीय संस्था शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारतीय वित्तीय संस्था है जो शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? ऑप्शन ए गुरुग्राम,
ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी इंदौर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदौर। इंदौर शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को ज़मीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब जीता? निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब जीता? ऑप्शन ए कैस्पर रूड, ऑप्शन बी स्टेफेनोस सिटसिपास, ऑप्शन सी राफेल नाडेल, ऑप्शन डी कार्लसन अल्करेज। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्लसन अल्करेज। कार्लसन अल्करेज यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात में खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1919। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1918। महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन की खोज की थी? निम्नलिखित में से किसने न्यूटन की खोज की थी? ऑप्शन ए जे चैडविक, ऑप्शन बी ई गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी नील्स बोर, ऑप्शन डी अर्नस्ट रदरफोर्ड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जे चैडविक। जे चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, धुंधुर पहाड़ी किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? धुंधुर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। धुंधुर पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी बायोफाइटा, ऑप्शन डी थैलोफाइटा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बायोफाइटा। बायोफाइटा वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चाइल्ड्स का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चाइल्ड्स का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल की 13वीं, ऑप्शन डी रश्मि रॉकेट, ऑप्शन डी शेरशाह, ऑप्शन डी सरदार उधम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शेरशाह। शेरशाह फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सितार के उस्ताद के रूप से किसे जाना जाता है? भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महर्षि पतंजलि, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन डी सितारा देवी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित रविशंकर। भारत के सितार के उस्ताद के रूप में पंडित रविशंकर को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित किन राज्यों तक कर्नाटकी संगीत सीमित है? निम्नलिखित किन राज्यों तक ही कर्नाटिक संगीत सीमित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। ऑप्शन सी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। ऑप्शन डी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक ही कर्नाटिक संगीत सीमित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करने केंद्र सरकार का कर्तव्य है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 353। ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। ऑप्शन सी अनुच्छेद 355। ऑप्शन डी अनुच्छेद 358। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मूनलाइटिंग के आरोप के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मूनलाइटिंग के आरोप के तहत 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? ऑप्शन ए माइंडट्री। ऑप्शन बी अमेजन इंडिया। ऑप्शन सी विप्रो। ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विप्रो। विप्रो कंपनी ने सितंबर 2022 में मूनलाइटिंग के आरोप के तहत 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? ऑप्शन ए पांचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी चतुर्थी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी तृतीय पंचवर्षीय योजना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित है? कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित थी? ऑप्शन ए चतुर्थी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारधारा पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? भारत के योजना आयोग के किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 2016। ऑप्शन बी 2015। ऑप्शन सी 2018। ऑप्शन डी 2017। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015। भारत के योजना आयोग को 2015 ईस्वी में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? ऑप्शन ए नॉस्टरा। ऑप्शन बी भोस्टरा। ऑप्शन लाइब्र। ऑप्शन बी एमाइबोर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉस्टरा।
नॉस्टरा खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक कब पेश किया गया था? भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2015। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2010। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक 2010 ईस्वी में पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कर्नाटक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। बिहार राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अल्बर्ट जॉन टूली। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नेल्सन मंडेला को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है? ऑप्शन ए मार्गारेट हिगिंस, ऑप्शन बी इलेनोरा रूटजेवेल्ट, ऑप्शन सी सुचित्रा पाल, ऑप्शन डी कमला हैरिस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कमला हैरिस। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर कमला हैरिस ने इतिहास बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी सीवी वेंकटरमन राधाकृष्णन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी अपचयन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपचयन। शरीर में भोजन का पाचन उपचयन प्रक्रिया की अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी विस्फोटक, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए Cu, ऑप्शन बी Hg,
ऑप्शन सी AG, ऑप्शन डी AU। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी AG। AG सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। AG को पूरा नाम पारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaCl2, ऑप्शन सी CaOCl2, ऑप्शन डी CaOH2। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी CaOH2। चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH2 है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 11। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान 11 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। एल्काइन में कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं।